अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। तो देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इसको लेकर के हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल जो आदेश जारी किया उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत पर रोक को बरकरार रखा है। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए, ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के अभी तक जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन फौरन ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया और ये कहा, दलील ये दी गई थी कि उन्हें अदालत में जिरह करने का वक्त नहीं मिला था और इसी जमानत को जो रेगुलर बेल मिली थी उसे चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने फौरन जमानत दिए जाने के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था जब तक कि इस पर आगे सुनवाई नहीं हो जाती। और अब देखिए, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में कुछ टिप्पणी की है। सामग्री पर विचार नहीं किया गया। मसलन ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी अनुचित है, रिहाई पर रोक जारी रहेगी। तो ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि लोअर कोर्ट से जो राहत मिली भी उससे हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। हाईकोर्ट ने जो जमानत पर स्टे लगाई हुई थी उससे कंटिन्यू करने का आदेश दिया और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिसमें यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी अनुचित, रिहाई पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। तो सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो लेने दीजिए, इसके बाद मामले को कंसीडर किया जाएगा। गोपाल कृष्ण डिटेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, राहत मिली लोअर कोर्ट से, लेकिन हाईकोर्ट में वो राहत खत्म हो गई। मिलने से पहले ही केजरीवाल जो कोशिशें कर रहे थे वो तो विफल हो गए, क्योंकि ईडी को सुना गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने जो जमानत पर रोक थी उसे बरकरार रखा। जी बिल्कुल प्रीति, केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से दलीलें रखी थी और ईडी ने कहा था कि उन्हें भरपूर मौका नहीं दिया गया है बात रखने के लिए, और ईडी ने कहा था कि रिटर्न सबमिशन फाइल करने तक का वक्त नहीं दिया गया। ईडी ने कहा था कि 48 घंटे के लिए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की निचली अदालत से मांग की गई थी, लेकिन निचली अदालत ने ठुकरा दिया। ईडी ने यह भी कहा कि खुद निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 1000 पेज का दस्तावेज दिए गए थे, उन दस्तावेजों को हमने नहीं देखा है, यह कहीं ना कहीं गलत है, अनुचित है। इस तरीके के आदेश पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत रोक लगा दिया था। उसके बाद दोनों पक्षों की जिरह के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट 1-2 दिन में फैसला सुना देगा, फैसले को, आदेश की जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाए, उसके बाद हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करने वाला है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उस पर आदेश दिया है और कहा है कि निचली अदालत का यह कहना कि हजारों पेज का दस्तावेज है, हमने नहीं देखा है, यह अनुचित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अवकाशकालीन जज को चाहिए था कि ईडी को भरपूर मौका दे उनकी बातों को रखने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पीएमएलए की धारा 45 है उसको एड्रेस नहीं किया है फैसला देते समय निचली अदालत ने। तो कई अहम टिप्पणियां की है दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, और यही करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर रोक को बरकरार रखा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिस अर्जी में ईडी ने यह मांग की थी कि निचली अदालत से जो जमानत मिली हुई है उसे रद्द किया जाए, यानी कि अब रद्द करने की मांग को लेकर के जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट आगे सुनवाई करेगा। ठीक है, यहां पर एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा कि आपने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन निचली अदालत ने जो प्रोसीजर अपनाया और जिस तरीके से जमानत आनन फानन में केजरीवाल को दी गई, उसको लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी भी की गई है। उसका असर क्या सुप्रीम कोर्ट में जब यह पूरा मामला टेकअप होगा तो उस पर पड़ सकता है?
देखिए प्रीति, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जो है इन टिप्पणियों को ध्यान में नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि क्या निचली अदालत ने जो फैसला दिया है, क्या वह फैसला सही है, किस आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया है। अगर उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया है तो आखिर क्यों रोक लगाया है और क्या उसमें आधार दिया है रोक लगाने का। इन दोनों पहलुओं पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही इसके अलावा ईडी और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन दोनों वकीलों की दलीलें सुनेगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझे कि अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत को लेकर के जिरह एक बार फिर से होगी। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। निचली सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जो जमानत मिली हुई थी निचली अदालत से, जिसे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, उस मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जाएगी। क्योंकि सिंघवी जब पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि एक बार जमानत मिल जाता है तो फिर उसे रद्द करना सही नहीं है। शायद पहली बार ऐसा होगा कि जमानत मिलने के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। अंतरिम जमानत जब मिली हुई थी तो उस समय कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी छवि अच्छी है और उन्होंने अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद सरेंडर किया था। तो इन पहलुओं को भी देखा जाए, तमाम दलीलें दी गई थी और ईडी ने भी दलीलें रखी थी। लेकिन कल जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैं गोपाल एक चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि कोई जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो वह हाई कोर्ट का रुख करता है, अगर वहां से भी जमानत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। लेकिन यहां पर पहले केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने को लेकर के तमाम लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया गया। जब वहां से राहत नहीं मिली, इसके बाद अंतरिम जमानत हालांकि चुनाव के दरमियान उनको दे दी गई थी, लेकिन इस बीच में अब जिस तरीके से लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, रेगुलर बेल मिला, लेकिन इसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में फिलहाल जमानत पर स्टे लगा दिया गया। तो अगर वहां से अब वो पूरी तरह से खारिज हो जाता है तो क्या केजरीवाल को जमानत के लिए एक बार फिर से उस पूरी प्रक्रिया को निभाना होगा? और अगर ऐसा होता है तो सीधे अब की बार एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दायर होगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? जरा इसको लेकर के जानकारी दें। जी बिल्कुल प्रीति, बहुत सही सवाल है। हालांकि सबसे पहले मैं बता दूं कि जो केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी थी, जिसे निचली अदालत और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के रोक के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और सुप्रीम कोर्ट भी इसे खारिज कर देता है, तो फिर नए सिरे से केजरीवाल को जमानत याचिका दाखिल करना पड़ेगा। निचली अदालत होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोसीजर होता है कि एक बार ऊपरी अदालत से अगर जमानत खारिज हो जाए या याचिका खारिज हो जाए तो फिर नए सिरे से निचली अदालत होते हुए तब सुप्रीम कोर्ट आया जाता है और तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। ठीक है, यानी कि अगर अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी होगी, कंसिडरेशन के लिए इस मामले को जो कल टेकअप किया जाएगा, उसे हम जमानत की याचिका ना समझे, बल्कि जिस कार्रवाई को हाईकोर्ट द्वारा रोक दिया गया फिलहाल उसकी सुनवाई कल होगी, इसे ऐसे समझा जाए? जी बिल्कुल प्रीति, इसे ऐसे ही समझा जाए, क्योंकि जो जमानत पर रोक लगाई हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट से रोक लगा हुआ है, उस रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने पिटिशनर इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन जज मनोज कुमार मिश्रा सहित अन्य जज जो हैं वो सुनवाई कर रहे हैं। तो उसी याचिका पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि निचली अदालत से जो नियमित जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है, क्या वह सही है या नहीं है, इसे अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना। ठीक है, बने रहिए गोपाल सर। अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट एक बार फिर से बता देते हैं। केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी, रेगुलर बेल मिली, लेकिन इससे पहले कि वो बेल पर बाहर निकल पाते, ईडी ने फौरन हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में दलील ये दी गई कि हमें निचली अदालत में जमानत पर
जिरह करने का वक्त नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला, लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। केस अभी इन्वेस्टिगेशन के इंपॉर्टेंट स्टेप पर है और ऐसे में केजरीवाल को बाहर निकलना देना केस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। और इस कंसिडरेशन के आधार पर हाईकोर्ट ने न सिर्फ जमानत के उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था जिसके तहत केजरीवाल बाहर निकलते और उन्हें राहत मिलती। हालांकि इस स्टे को लेकर के केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट पहले मामले को टेकअप कर ले, ऑर्डर एक बार सामने आ जाए, इसके बाद इसे कंसिडर किया जाएगा और इस पर अब कल सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच आज हाईकोर्ट में जो हुआ वो भी आप समझ लीजिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी ये कि रिहाई पर लगी रोक जारी रहेगी। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो भी समझिए। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी गई। ट्रायल कोर्ट ने विवेक नहीं लगाया, सामग्री पर विचार नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी अनुचित है। गोपाल से समझ लेते हैं कि हाईकोर्ट की जो ये ऑब्जर्वेशंस है, जरा इसके पॉइंट दर पॉइंट तमाम फैक्ट्स को समझा जाए। गोपाल, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट ने विवेक नहीं लगाया और टिप्पणी अनुचित है। जरा इसे समझाएं कि हाईकोर्ट ने ये दरअसल किस तरीके से और किस संदर्भ में तमाम टिप्पणियां आज सुनवाई के दरमियान की। जब निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी जिसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा था कि निचली अदालत के जो आदेश हैं उन आदेशों में कई खामियां हैं। उन्होंने खामियां गिनाई थी और बताया था कि निचली अदालत ने सीधे सीधे कहा है कि जो बेंच डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसको उन्होंने नहीं देखा है। ईडी ने यह भी कहा था कि समय उन्हें भरपूर नहीं मिला, जबकि कानून कहता है कि सरकारी वकील की जब तक दलीलें पूरी न हो जाए तब तक आदेश नहीं दिया जा सकता है। ईडी ने यह भी कहा था कि पीएमएलए की धारा जो 45 है उसको डिफाइन नहीं किया गया है जमानत देते समय। ईडी ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा जो 70 है उसको भी डिफाइन नहीं किया गया है जमानत देते समय, इसलिए कई खामियां हैं, लिहाजा तुरंत रोक लगाए दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में तय करे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला देते समय तमाम खामियों को उजागर किया है और कहा है कि निचली अदालत द्वारा यह कहा जाना कि हजारों पेज के दस्तावेज हैं यह अनुचित है, गलत है या सही नहीं है। इस कोर्ट ने यह भी कहा है कि विवेक का इस्तेमाल यहां पर निचली अदालत ने नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवकाशकालीन जज को जमानत देते समय ईडी को दलीलें रखने के लिए भरपूर मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पीएमएलए की धारा 45 को निचली अदालत ने एड्रेस नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। तो ये तमाम खामियां आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में गिनाई है, जिसका जो है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी विचार करेगा और यह बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी कि किस तरीके की टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही है रोक लगाते समय, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या यह जो टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के जज पर, क्या यह सही है या गलत है। ठीक है, बने रहिए गोपाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अब आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत तो नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट ने जो जमानत पर स्टे लगाया गया था उसे बरकरार रखा है। अब आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है संदर्भ में। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगे स्टे पर जो आदेश दिया था उसे बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी चुनौती देगी। गोपाल का मैं रुख कर रही हूं। गोपाल, आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती देंगे। मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, क्या कोई फ्रेश एप्लीकेशन भी इस संदर्भ में दायर करनी होगी या जो ऑलरेडी मामला है फिलहाल इसे उसी का आगे कंटिन्यूटी में देखा जाए?
जी बिल्कुल प्रीति, अब नए सिरे से जो है इसमें एक अलग से अर्जी दाखिल की जाएगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला देते समय कई टिप्पणियां की हैं, कई खामियों को गिनाया है। तो इसको लेकर के अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अर्जी दाखिल की जाएगी और कहा जाएगा कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियां है यह सही नहीं है, पहले इस टिप्पणी को हटाया जाए, क्योंकि इस टिप्पणी का असर उनके केस पर आने वाले समय में पड़ सकता है। तो पहली मांग यह होगी कि टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी मांग यह होगी कि जो निचली अदालत ने जमानत दे रखी है, नियमित जमानत, उसको बरकरार रखा जाए और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए। तो इन मांगों को लेकर के अब नए सिरे से एक अर्जी दाखिल की जाएगी, क्योंकि जो पहली याचिका है उसमें अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जून की तारीख तय की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट में जो जमानत को लेकर के स्टे बीते दिनों लगाया गया था, उस संदर्भ में आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगे स्टे को बरकरार रखा है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के विरुद्ध जाएगी।